वैसे स्त्री पुरुष में गैप होनी चाहिए, इसका भी कोई नियम नहीं हो सकता है। वैसे मान्यता ऐसी है कि साधारणतः लड़के की उम्र और लड़की की उम्र में 10 साल तक भी फर्क रहा तो कुछ बिगड़ता नहीं है। पुरुष स्त्री से बड़ा होना चाहिए, कम से कम 10 साल से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन उससे कुछ बिगड़ता नहीं है। इसके कुछ फायदे हैं, इसके कुछ नुकसान। ये 10 साल उम्र में बड़ा व्यक्ति, जैसे 50 साल पहले इस ढंग की बहुत शादियां होती थी, अभी 25 साल पहले तक भी इस ढंग की शादियां बहुत बड़े पैमाने पर चलती थी कि 8-10 साल का तो फर्क होता ही था, 5-6 साल का फर्क होना तो बहुत मामूली बात थी। क्योंकि जब तक पुरुष अपना करियर अच्छे ढंग से संवारता नहीं है, एजुकेशन पूरा नहीं करता है, बाद में नौकरी अच्छे ढंग से उसमें स्थिर नहीं होता है, तब तक वो शादी नहीं करता है। और लड़की पढ़ रही है और तभी उसकी शादी हो जाती थी, तो दोनों में 7-8 साल का 10 साल का फर्क रहता था। इसमें अगर लड़का पुरुष बहुत मैच्योर है तो उसके फायदे इस शादी को बहुत मिलते थे। हर लड़की अपने पिता से बहुत प्रेम करती है, लेकिन पिता से कभी शादी नहीं कर सकती है, क्योंकि पिता और लड़की में कभी सेक्सुअल रिलेशन नहीं हो सकता है। तो ये फादर कॉम्प्लेक्स जो होता है वो हर लड़की में होता है। यहां वो बहुत अच्छे ढंग से सेटिस्फाई होता था, क्योंकि पति उम्र से ज्यादा है, वो अपने बाप की भी कमी पूरी कर रहा है और पति की भी कमी पूरी कर रहा है, तो ये शादी बहुत अच्छे ढंग से निभ भी सकती थी। तो ये वो पति कितना मैच्योर्ड है, इन बातों को कितना समझता है, अपने पत्नी को कितना प्रेम देता है, वो उम्र से कम होने के बावजूद उसका जो भी अल्लड़पन होगा या फिर उसका जो भी थोड़ा सा इमेच्योरपन होगा, उसको बड़े अच्छे ढंग से आसानी से हैंडल कर लेता है, मैच्योरिटी के साथ में हैंडल कर लेता है। ये अगर सब बातें उसमें बहुत अच्छे ढंग से आई तो ये शादी बहुत अच्छे ढंग से सक्सेस हो सकती थी और होती भी थी। आजकल के ज़माने में ऐसा माना जाता है कि दोनों की उम्र करीब करीब सिमिलर होनी चाहिए, ऐसे भी शादियां सक्सेस हो सकती है। इट डिपेंड्स अपॉन मैच्योरिटी। दोनों में कितना एडजस्टेबल नेचर है, एक दूसरे को संभालने की, एक दूसरे को समझने की, एक दूसरे को स्वीकारने की, एक दूसरे को अवसर देने की क्षमता है, इस पर काफी चीजें डिपेंड है। कई शादियों में लड़कियों की उम्र ज्यादा होती है और लड़कों की उम्र कम होती है, फिर भी वो शादियां सक्सेसफुल हो सकती है। गांधी जी की बीवी भी उनसे उम्र से बड़ी थी, टॉल्स्टॉय की, अपने शेक्सपियर की बीवी उनसे उम्र से बड़ी थी, और आपके कई लोगों के जो गॉड कहे जाते हैं क्रिकेट के, मैं ऐसे कोई व्यक्ति को कोई गॉड वगैरह नहीं मानता हूँ, सचिन तेंदुलकर की बीवी अपने उम्र से बड़ी है, उनसे बड़ी है, फिर भी वो शादी सक्सेसफुल मानी जाती है। तो कहने का मतलब ऐसा है कि उम्र ये महत्व की बात नहीं होती है। उम्र कम ज्यादा हो सकती है, ज्यादा उम्र होने के भी कुछ फायदे हैं। उम्र अगर सरीखी रहे तो उसके भी फायदे हैं। पहले क्या होता था कि पुरुष की उम्र अगर ज्यादा रहे और स्त्री की उम्र कम रहे, उसमें 10 साल से ज्यादा अगर लाइफ रहे, तो दोनों का सेक्सुअल लाइफ एट ए टाइम खत्म होने की गुंजाइश थोड़ी डिफिकल्ट जाती थी। शायद स्त्री का सेक्सुअल लाइफ काफी एक्टिव रहना बाकी है, लेकिन पुरुष का सेक्सुअल लाइफ अब कम हो गया है, तो उसमें कुछ दिक्कतें आ सकती थी। उम्र अगर बराबर की हो तो ये गुंजाइश कम होगी, बस इतना ही फर्क है। लेकिन सेक्सुअलिटी और सेक्सुअल लाइफ केवल उम्र के आधार पर निर्भर नहीं होता है। दोनों एक दूसरे को कितना चाहते हैं, दोनों के एक प्रति कितना आकर्षण है, दोनों की शारीरिक क्षमता और टोटल मेंटल और शारीरिक हेल्थ कैसी है, इस पर भी वो डिपेंड होता है। इसलिए वो कोई नियम नहीं हो सकता है। इसलिए इन शॉर्ट इन दोनों सवालों का जवाब यही है कि दोनों के उम्र में फर्क होना, कितना फर्क होना चाहिए, इसका कोई नियम नहीं हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानो को विजिट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।